नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। बिहार की हर सीट पर जनता का मिजाज जानने और वहां के मुद्दों को उठाने की कोशिश राष्ट्रीय समाचार कर रहा है। हमारी टीम पटना जिले के मनेर पहुंची, जहां हमारे चैनल के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी ने लोगों से बात की। इस बार टक्कर यहां से 4 बार के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जितेंद्र यादव के बीच है। इस सीट पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ये देखिए हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जयेश सोनी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। इस समय हम पटना जिला के मनेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं, जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार है आरजेडी से भाई वीरेंद्र जी, और उसके सामने जो है एनडीए के उम्मीदवार है जितेंद्र यादव जी। अब यहाँ पर जनता का मूड क्या है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार कौन यहाँ पर जीत रहा है और यहाँ के स्थानिक लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक जो नाश्ता के स्टॉल है, खाने पीने का जो जगह है, वहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या पूरा माहौल है चुनाव का और किस तरह का यहाँ पर आप उम्मीदवार जीता कर भेजना चाहते हैं। क्या माहौल है चाचा यहाँ पर? और यहाँ माहौल की बात नहीं है, माहौल यहाँ ये है कि मोदी सरकार सब कर्म कर दिया, मकान बना दिया, खाने का राशन सब दे दिया, महीना भी 1100 के कर दिया, हर तरह का। एक तो है सबसे गल गुजरी बात है कि किसी जाति को तो आज थी स्मार्ट कार्ड बनवा करके 5 लाख का लोग फायदा उठा रहा है बीमारी का, तब वोट किसको दिया जाए आप सोचिए। लालू का उजारा अभी तक हम उजरले हैं। हम पटना में 15-16 को जानवर का दुहाल थे, हमारे खटाल उखाड़ के माल कैप्चर करके माल भी सूख गया सब। अभी भिखमंगा बने हुए, 1 पैसा पॉकेट में नहीं है, तो हम लालू को कैसे गुणगान गाए। हाँ, निशा भारती यहाँ से जीती है, लेकिन कई दिन आई है नीमन बार में निशा भारती आई है। तो भाई वीरेंद्र जी या जितेंद्र यादव? अब ये हम नहीं बता सकते, ये तो जनता समझेगा, हम इसमें नहीं कर सकते। बाकी हम अपने जान से उनको देंगे। मोदी जी मतलब एनडीए सरकार? मोदी जी सर, वैसा सरकार होना मुश्किल है। अगर मोदी हारेंगे तो गरीब बहुत पछतावेगा। जैसे राज्यपाल हार गए तो यहाँ का जनता पछता रहा है कि निशा भारती जीत से गई, झांकी नदी मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि कट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो वही हाल होगा ये बाबू। तो चाचा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लालू जी ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से अब तक देखा गया है कि 20 साल तक लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद तेज प्रताप अभी आए हैं, वो चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे करते हैं। इस बार आपका जो जनता है, आप वोट देने वाले लोग, आपका क्या मूड है? हमारा तो सर मनेर में राजद की सब घड़ी सीट जीता है, फिर जीतेगा। राजद के मनेर का सीट का हम विषय बताएंगे कि मनेर में राजद का सीट रहेगा, ललटेन रहेगा, फिर ललटेन जीतेगा। यहाँ राजद का गौर है, यही मेरा बयान है। और सरकार के विषय में तो नहीं बता सकते हैं कि किसको सरकार बन सकता है। राजद के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र जी ने क्या यहाँ पर काम किए हैं? आप मतलब मानते हैं कि वो उचित है, उनका जीतना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। गली गली में बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ जहाँ काम कराए हैं, नाली सोलिंग पूरे काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। पहले हम लोग का चलने के लिए रास्ता दियर देहात में नहीं था, भाई वीरेंद्र जी के रेजिंग में सब नाली गली सोलिंग सब हो गया। तो भाई वीरेंद्र जी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। सज्जन का कहना है कि वो होने चाहिए विधायक
और आने वाले दिनों में उनको विधायक देखना चाहेंगे। चाचा, ये जो मुनेर आपकी जो विधानसभा है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, सूफी संतों की भूमि कहा जाता है। क्या इस भूमि के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाए है? सर हम लोग तो ललटेन का पार्टी है, ललटेन को देंगे। और यहाँ से तो जीतना है भाई वीरेंद्र जी के, दूसरा तो पार्टी का जीतेगा नहीं, कितनों पार्टी है, बाकी जीतेगा भाई वीरेंद्र जी, एकदम लिखित है। का नाम है कि जीतेगा वही, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। सरकार बने चाहे न बने, बाकी जीतेगा वही। मुनेर के अंदर में कोई माई का लाल नहीं, को बहुत कुछ किया और कर रहा है, बाकी हम ताकत नहीं है तो हम काम पटकावे न करेंगे सर। तो ताकत है नहीं, वह तो सरकार नहीं है, तो ताकत कैसे मिलेगा? बस सही बात है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा कि बुजुर्गों के लिए जो ताकतवर होते हैं नेता, वो ज़रूरी होते हैं। कुछ युवा भी है यहाँ पर आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि युवा क्या चाहते हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन में क्या है चाहत आप लोगों की? आरजेडी है। आरजेडी तो है, पर चाहत क्या है? आरजेडी के उम्मीदवार जीतेंगे, आप लोगों की क्या चाहत है? जीतेंगे, कभी भी जीतेंगे। क्या जीतकर क्या आपकी चाहत है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जीतकर वो क्या क्या काम करे, किस तरह की काम है वो काम करवे करेंगे। जो जरूरत है वो पब्लिक का डिमांड पूरा करते हैं। ठीक है, तो युवाओं के भी चहीते नेता है भाई वीरेंद्र जी। आरजेडी का जो है समर्थक यहाँ पर वर्ग ज़्यादा दिख रहा है, और हम बाकी जो युवा है सभी लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के जो उम्मीदवार भाई वीरेंद्र जी है वही जीतने चाहिए, और उन्हीं की जो है यहाँ पर दबदबा देखा जा रहा है। हम इधर भी कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कई सालों से ये इस विधानसभा के मतदार रहे होंगे, और यहाँ पर उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई ऐसी घटना के साक्षी रहे होंगे। बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानते हैं। चाचा, जिस तरह से भाई वीरेंद्र जी इस समय यहाँ पर चुनाव मैदान में है, पिछले 4 बार से विजेता रहे हैं यहाँ के उम्मीदवार, उसके सामने जितेंद्र यादव जी उम्मीदवारी कर रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए की दोनों की सीधी टक्कर है। क्या मानते हैं कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो कि आप सब जो यहाँ के निवासी हैं उनके लिए भला काम कर सके? देखिए, कोई किसी की भी सरकार हो, मनेर में कोई काम नहीं किया है। एक ही लाइन मेरा सब। तो क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है? आप तो कई इलेक्शन देखे होंगे, कई सरकारें देखी होगी, लोग आए होंगे, गए होंगे। अब बहुत हम चुनाव भी कराए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल का माहौल दूसरा है, समझे ना। इसलिए हम चुपचाप अपने द्वार पर रहते हैं। हम नहीं जानते कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, किसको लड़ने वाला। यार, जनता के लिए कुछ काम होता है तब तक कोई उत्साह होता है। बिल्कुल, एक वो भी दौर था और एक ये भी दौर है। आज जो बुजुर्ग है, बहुत ही मतलब पीड़ा है उनके मन में कि कोई जो है सामान्य लोगों की सूद लेने वाला नहीं है। पीड़ा बता रहे थे अपनी कि जो नेता होते हैं उनसे जो आस होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। हमारे पास साथ एक और भी बुजुर्ग है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मुनेर की जो जनता है वो अलग अलग अपना मत बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं कैसे लोग होने चाहिए राजनीति में जो कि पब्लिक की भलाई का काम करते हैं? अरे हमको तो कुछ बुझेबे नहीं करता, हम क्या बोल सकते हैं। 20 साल रहीन कोई काम नहीं है। जिसको खाते हैं उसको गाते हैं, हम क्या। इसको खाते हैं उसका काम गाते हैं, मतलब जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब कि जो जिनकी हाथ में सत्ता है उनका गुणगान करने पड़ता है। हम कुछ और एक हमारे साथ युवा है, हम उनसे भी बात करते हैं
कि युवा वर्ग जो है मनेर का वो क्या चाहता है। युवा है आप, किस तरह से देखते हैं, आज इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, जो नेता है चुनाव के अंदर आते हैं आपके पास वोट के लिए, क्या उम्मीदें होती है आपकी? उम्मीद यही है कि रोजगार सब चीज़ अपना सही से करें और सब जनता खुश रहे, सबकी सुने। रोजगार बड़ा मुद्दा है, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए और जो बेरोजगारी है वो दूर होनी चाहिए। नेता जो होते हैं, वोट आप लोग देते हैं, वादे होते हैं कि जिस तरह से लोग नेताओं को इलेक्शन के टाइम पे वादे सुनते हैं, उस पर भरोसा करके वोट तो दे देते हैं, लेकिन फिर वो वादे पूरे नहीं होते। आप किस पर भरोसा कर सकते हो इस बार? अभी तो सब बोल रहे हैं आरजेडी की तरफ, देखिए अब क्या होता है। देखिए उन्हीं से उम्मीद है, वो तो बोल रहे हैं रोजगार देने के लिए, सबको विश्वास है, क्या होता है क्या। आरजेडी जिस प्रकार से वादा किए हैं लोगों को रोजगार का, और युवाओं को भरोसा है कि आरजेडी के उम्मीदवार जीतेंगे, सरकार बनेगी तो ज़रूर वो रोजगार का जो विषय है, जो सबसे बड़ा विषय है बिहार के अंदर बेरोजगारी का, वो दूर होगा। लेकिन ये तभी संभव है कि आरजेडी की सरकार बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 14 तारीख को ही ये तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, और जो युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है रोजगार का, वो हल होगा या नहीं होगा। तो मुनेर से ये थे जनता के कुछ लोग जिन्होंने आज हमारे साथ बात की है और कुछ प्रश्नों के जो है उन्होंने जवाब दिए हैं। कई उम्मीदें लोगों की है, अब पूरी होती है नहीं होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।